तो किंगडम प्लांटी की अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया है, दैट इज इंक्लूड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेल वॉल इज प्रेजेंट, यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होगी और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के आगे मैंने लिख दिया कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा मल्टी सेलुलर होंगे एंड यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक्स होंगे। इसकी अगर बात की जाए तो शायद पिछली बार इसका मैंने चार्ट बताया था, नहीं बताया था। तो अगर किंगडम प्लांटी की बात की जाए तो किंगडम प्लांटी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। और पहला था दैट इज अ क्रिप्टो गेम्स और दूसरा है पिनरो गेम्स। अच्छा, क्रिप्टो गेम्स की अगर बात करें तो मैंने कहा कि नो सीड, इन प्लांट्स के अंदर कोई सीड्स नहीं होगा। और पिनरो गेम की बात करें तो यहां पर सीड प्रेजेंट होगा। तो जिन प्लांट के अंदर सीड प्रेजेंट होगा, हाँ बताएं सर। ये सर पहला पेज दिखलाइएगा ना एक बार सर, थोड़ा सा। तो किंगडम प्लांटी की बात की तो मैंने कहा कि किंगडम प्लांटी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। और पहला पार्ट था दैट इज अ क्रिप्टो गेम्स और दूसरा था दैट इज अ पिनरो गेम्स। इनकी पहचान ये है कि क्रिप्टो गेम्स के अंदर कोई भी सीड नहीं होगा और पिनरो गेम की अगर बात करें तो इसमें सीड प्रेजेंट होगा। एक और खास बात है कि जब सीड प्रेजेंट है तो हमने इसका एक और नाम दे दिया दैट इज एन स्पर्मेटोफाइटा। और यहां पर अगर देखा जाए तो इन वर्ड्स का क्या मतलब है ये भी हमें समझ में आना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये लिखा है दैट इज अ क्रिप्टो। क्रिप्टो के मायने हैं हिडन के, तो दैट इज क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन। एंड गेम्स के मायने हैं मैरिज के, तो इसका मतलब ये ऐसे प्लांट्स है जिनके अंदर मैरिज हिडन होगी। और अगर आप देखें तो यहां लिखा है मैंने दैट इज अ फिनरो, तो फिनरो के मायने होते हैं दैट इज अ नेकेड के और गेम्स के मायने हैं दैट इज मैरिज के। तो यहां पर अगर इन प्लांट्स में आप देखेंगे तो यहां पर क्लियर कट आपको फ्लावर जैसा नजर आएगा और फ्लावर या फ्लावर जैसा नजर आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ फ्लावर या फ्लावर के जैसा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैरिज नेकेड है और यहां पर फ्लावर के जैसा कुछ भी स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर हिडन मैरिज है। तो जिन प्लांट्स के अंदर हिडन मैरिज होती है उनको हम कहते हैं क्रिप्टो गेम्स, और जिन प्लांट्स के अंदर नेकेड मैरिज होती है जहां पर हमें फ्लावर या फ्लावर जैसा नजर आ रहा है, तो उस प्लांट को, उन प्लांट्स को हम कहते हैं दैट इज अ फिनरो गेम्स। इसके बाद मैंने कहा कि क्रिप्टो गेम्स की अगर बात की जाए तो क्रिप्टो गेम्स को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। पहला है दैट इज अ थैलोफाइट्स, दूसरा है ब्रायोफाइट्स और तीसरा है दैट इज टेरिडोफाइट्स। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर बात आई फिनरो गेम्स की, तो फिनरो गेम्स दो टाइप में है। यानी फिनरो गेम्स का मतलब ही यही हुआ कि भाई जिनमें सीड प्रेजेंट है, और सीड के बिना पर जो नाम आया है दैट इज एन स्पर्मेटोफाइटा, क्योंकि स्पर्मा माने होता है सीड के और टो के मायने हैं बियरिंग के और फाइटा के मायने हैं प्लांट के। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होंगे या सीड बियरिंग प्लांट्स होंगे, दे आर नोन एज अ स्पर्मेटोफाइटा। अब अगर देखा जाए
तो मैंने कहा कि थैलोफाइट्स की अगर बात करें तो थैलोफाइट्स के अंदर पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं बेसिकली एल्गी की। तो थैलोफाइट तो फिर भी बहुत पुराना सा टर्म है, इसके लिए एक अच्छा टर्म यूज किया जाए तो बेटर है कि हम एल्गी टर्म यूज करें। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि फिनरोगिम्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा है दैट इज नोन एज एन एंजियोस्पर्म्स। तो एक है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि यहां पर नेकेड सीड होगा। जिम्नोस्पर्म का मतलब है कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर नेकेड सीड होगा। यहां लिखा हुआ है जिम्नो, जिम्नो के मायने हैं नेकेड के और स्पर्मा माने हैं सीड के, और यहां पे है दैट इज एन एंजियोस्पर्म। तो मैंने कहा कि हेयर या सीड प्रेजेंट इन फ्रूट। तो इसका मतलब है कि जिन प्लांट्स के अंदर सीड फ्रूट के अंदर होगा दे आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स, और जिन तो प्लांट्स के अंदर नेकेड सीड होगा दे आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स। अब फेनरो का अगर मतलब भी नेगेटिव हाँ इसमें। क्या कह रहे हैं, हाँ एनजीओ का मतलब बेसिकली यहाँ पर एंजियोस्पर्म का मतलब है फ्लावरिंग प्लांट से। ठीक है, एंजियोस्पर्म का मतलब बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स है, और यहाँ पर स्पर्मा माने बेसिकली सीड के है, और एंजियोस का मतलब है बेसिकली कि ये सीड जो है वो फ्रूट के अंदर है। समझ रहे हैं? तो ये सीड जो है, तो मैंने कहा कि सीड लिखा है सीड प्रेजेंट इन फ्रूट। अब अगर एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो एंजियोस्पर्म बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डाइकोटिलिडन्स, दैट इज डाइकोटिलिडन्स, और दूसरे होते हैं दैट इज अ मोनोकोटिलिडन्स, जिनको हम शॉर्ट में कह देते हैं दैट इज अ डाइकॉट, और इसको हम कह देते हैं मोनोकॉट। अब एक और चीज कि यहां पर ब्रायोफाइट्स का मतलब हुआ कि दैट इज एन एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये बेसिकली एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है। टेरिडोफाइट की बात करें तो ये रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम है। दैट इज पीके का मतलब यहां पर प्लांट किंगडम से है। तो रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं टेरिडोफाइट, और ब्रायोफाइट की बात करें तो दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब जरा देखा जाए कि एल्गी या ये किस तरीके के प्लांट्स हैं। अगर यहाँ पर दिखाया जाए तो यहाँ मैंने दो प्लांट दिखाए हैं, एक है थैलोफाइट और एक दिखाया ब्रायोफाइट। देखिए इस ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं कि यहां से अगर आप ऐसा करते हैं कि हम एक लाइन के थ्रू ही दिखा देते हैं। मैंने कहा कि अगर इस लाइन से पहले के जितने प्लांट्स हैं दे आर नोन एज गैमेटोफाइट, दे आर नोन एज गैमेटोफाइट, और इस लाइन से आगे जितने भी प्लांट्स हैं दे आर नोन एज स्पोरोफाइट्स। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि गैमेटोफाइट जो है ये दो टाइप का है, और अगर स्पोरोफाइट की बात करें तो जिम्नोस्पर्म भी स्पोरोफाइट है, एंजियोस्पर्म भी स्पोरोफाइट है, और टेरिडोफाइट भी स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट ये भी स्पोरोफाइट है, ये भी स्पोरोफाइट है, ये भी स्पोरोफाइट है। और अगर गैमेटोफाइट की बात करें तो थैलोफाइट और ब्रायोफाइट ये गैमेटोफाइट प्लांट्स हैं। अब हमें चंद डेफिनेशंस को समझना है, कुछ चीजों को समझना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि गैमेटोफाइट किसको कह रहे हैं और स्पोरोफाइट किसको कह रहे हैं। सबसे पहली बात दैट इज स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स कहलाता है बॉटनी। तो यानी प्लांट्स की स्टडी को आप क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो दैट इज अ थियोफ्रास्टस। तो फादर ऑफ बॉटनी जो है ये कहलाते हैं थियोफ्रास्टस। उसके बाद आती है बात गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की।
गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की। तो मैंने कहा द प्लांट बॉडी which do not have ट्रू को मैंने कैपिटल में लिखा है, ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, रूट स्टेम एंड लीव्स। इवन अगर इसमें मैं नॉट को भी थोड़ा कैपिटल में दिखा दूं तो ये हाईलाइटेड फॉर्म में समझ लीजिए इसको। यहां पे लिखा है नॉट, तो मैंने कहा ऐसी प्लांट बॉडी जिसके अंदर ट्रू रूट स्टेम और लीव्स जो है ये एब्सेंट होती हैं, जिनमें एब्सेंट होंगे दे आर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल है बेसिकली, एक है आपका एल्गी, दूसरा है दैट इज अ ब्रायोफाइट्स। सर ये ट्रू रूट क्या है? ट्रू रूट का मतलब असली रूट, समझ रहे हैं? मैंने कहा कि रूट के जैसा नहीं होना चाहिए, रूट होना चाहिए। और जब रूट के जैसा नहीं है, रूट है, तो दैट मीन्स कि वो स्पोरोफाइट है। और अगर रूट नहीं है, रूट के जैसा है, तो इसका मतलब गैमेटोफाइट है। सर सबसे पहले सर रूट किस में पाई गई सर, कौन से उसमें पाई गई सर प्लांट में? टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट आइए स्पोरोफाइट पर, सही है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पर। सर। हाँ बताएं। ये एब्सेंट क्यों लिखा है आपने ब्रैकेट में? इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ बड़ा बड़ा लिखा है ये। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, मैंने कहा कि प्लांट बॉडी which have true root stem and leaves। तो यहां पे मैंने लिखा है प्रेजेंट, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर प्रेजेंट है, और जब प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये प्लांट बॉडी कहलाती है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। और इसका एग्जाम्पल हो गया दैट इज अ टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स and angiosperms। Excuse me, sir. सर एक बार सर स्लाइड ऊपर कर दीजिए सर। जी सर स्लाइड ऊपर कर दीजिए सर एक बार सर। हाँ क्या कह रहे थे? सर स्लाइड ऊपर कर दीजिए सर एक बार।
ओके सर कर लेंगे। अच्छा, इसके मैंने एग्जांपल्स आपको याद करने का तरीका बता दिया था पहले ही, नहीं बताया था? यस सर बता दीजिए। नहीं बताया था। बता दिया। चलिए, तो सबसे पहले आइए, दैट इज द थैलोफाइट्स पर। हेलो। थैलोफाइट का मतलब हुआ दैट इज एन एल्गी। तो पहली चीज, स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी की स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। The study of algae is known as phycology. तो algae की अगर बात करें तो मैंने कहा कि mainly grow in water. माइक ऑफ करवाइए। ना कसम से। So that is mainly grow in water. सर किसके यहाँ पर लड़ाई हो रही है सर? मैं किधर? तो mainly grow in water, ठीक है। दूसरी चीज, plant body is thallus-like. Thallus-like, तो मैंने कहा कि do not divided into root, stem and leaves. Do not divide it into root, stem and leaves, but the entire body looks alike. तो इसका मतलब पूरी की पूरी बॉडी जो है वो एक जैसी नजर आती है, और इस तरीके की बॉडी को हम कहते हैं थैलस लाइक बॉडी। इसके बाद अगर देखा जाए तो वास्कुलर बंडल्स एब्सेंट होंगे। सर हाँ बताएं। वो पानी के ऊपर जो हरी हरी होती है उसी को कहते हैं एल्गी। जी, उसी को कहते हैं। कहीं पे पानी भरा होता है, किसी पॉन्ड में या कहीं गड्ढे वगैरह में पानी भरा होता है, तो आप देखते हैं काई जिसको कहते हैं। काई। हाँ, तो काई का मतलब दैट इज एन एल्गी। ओके सर। तो इसके अंदर वास्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल एल्गी की मैंने पहले ही बताया था, दोबारा फिर से सुन लीजिए कि उसको याद करने का तरीका बताया था, दैट इज यू कैन सी। इसका मतलब था कि दैट इज यू सी एंड देन सी एंड देन एस। इनके क्या मतलब हो जाएंगे? तो मैंने कहा कि इस यू से हो गया दैट इज यूलोथ्रिक्स, इससे हो गया उल्वा, इससे हो गया कारा, इससे हो गया क्लेडोफोरा, इससे हो गया स्पायरोगायरा। तो थोड़ा स्लाइड ऊपर कर दें। स्लाइड ऊपर या नीचे? चलिए आप अपना काम करिए जल्दी जल्दी से। चलो सर। नेक्स्ट कौन से प्लांट आएंगे एल्गी के बाद? दूसरे वाले ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का दूसरा नाम क्या था? एम्फीबियंस Amphibians of plant kingdom. एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहलाते थे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? तो मैंने कहा सही ने वाटर की जरूरत होती है सर इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है।
water for gamete transfer। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनको पानी की जरूरत पड़ती है ताकि गैमीट ट्रांसफर हो सके, ठीक है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। दूसरी बात, एक बात ये बताइए कि इसकी प्लांट बॉडी कैसी होगी, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट? गैमेटोफाइट। तो प्लांट बॉडी जो है इज गैमेटोफाइट। इसका क्या मतलब है? ट्रू रूट इज नॉट प्रेजेंट, यानी ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होंगे। ठीक है। दूसरी चीज, ग्रो इन मॉइस्ट रॉक्स, मर्शी एरियाज। ठीक है, मार्शी एरियाज, फुनेरिया etc। नेक्स्ट आइए, ये बताइए कि क्या इनके अंदर वास्कुलर बंडल्स होते हैं, नहीं होते हैं? नो वास्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। सर, नो वास्कुलर बंडल्स का मतलब क्या होता था, जरा बताइए। सर जिसमें सर जाइलम एंड दैट इज अ जाइलम एंड फ्लोएम। The xylem and phloem are absent। क्लियर है यहां तक? यस सर। चलिए एग्जाम्पल ही बता दीजिए डायरेक्ट। एग्जाम्पल कैसे याद करना था? मिस्टर फैसल फिलहाल एम से हो गया मार्केंशिया, आर से हो गया रिशिया, और एफ से हो गया फ्यूनेरिया। देखिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसका नाम शायद ना ले पाए, तो सुन लीजिए और बोल लीजिएगा इसको, ठीक है। जब आप वीडियो देखें तो ये बताइए, आप लोग दोबारा से वीडियो देख लेते हो, नहीं देखते हो इसको? देखते हैं। देखिए समझ लीजिए कि कम से कम इस वीडियो को आपको तकरीबन 2 या 3 बार, और अगर 5 बार देख लें तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है कि 2-3 बार आप इसे देख लीजिएगा, समझ रहे हैं? कम से कम 5 बार आप देखिए इसको, तब जाके चीजें समझ में आएंगी, और कुछ लिखिए साथ में। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट कौन से प्लांट्स आएंगे इसके अलावा? दैट इज आर टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का दूसरा नाम क्या था? रेप्टाइल ऑफ सर फर्न। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं हम इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम? सर ब्राइफाइट वाले एक बार दुआ समझा देना। दे हैव सर the इसमें प्रिमिटिव वस्कुलर बंडल होते हैं। first plant, they are the first plant which have primitive vascular bundle। they are the first plant which have vascular plants, vascular bundles। और इनके पास जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं। यह सवाल पूछा गया है। प्रिमिटिव कैसे होते हैं सर? प्रिमिटिव इसलिए होते हैं क्योंकि इससे पहले कोई भी प्लांट्स ऐसे नहीं है जिनके अंदर वास्कुलर बंडल होंगे। तो आप खुद देख लीजिए कि ब्रायोफाइट थे या थैलोफाइट थे, उनमें कोई भी वास्कुलर बंडल्स नहीं थे। और जब उनमें कोई वास्कुलर बंडल नहीं थे तो पहली बार जो वास्कुलर बंडल्स ने आना शुरू किया है वो टेरिडोफाइट में आए हैं। जब टेरिडोफाइट में पहली बार वास्कुलर बंडल्स आए तो डेफिनेट बात है कि इनके अंदर प्रिमिटिव टाइप के होंगे, और आप धीमे धीमे ये एडवांस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वास्कुलर बंडल्स। इनको हमने प्रिमिटिव क्यों कहा है, इसका भी वजह समझ लीजिए। तो मैंने कहा कि वासल्स इन जाइलम एंड companion cell
in phloem are absent. इसलिए प्रिमिटिव है कि इनके अंदर वास्कुलर बंडल्स के अंदर वासल्स और कंपेनियन सेल जो है ये एब्सेंट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होगी, गैमेटोफाइट होगी? स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक बॉडी कौन सी होती थी? तो जिनमें ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स होते हैं, जिसके अंदर ट्रू रूट स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होगी, तो दैट इज अ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होगी। इसके बाद नेक्स्ट आइए, वास्कुलर बंडल्स होगा, ये होगा। ग्रो कहां करेगा? ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में ग्रो करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस ठीक है। एग्जाम्पल बताइए इसके। Marsilia. मर्सिलिया तो दैट इज अ फर्न। और क्या है? मार्सिलिया। मार्सिलिया। और क्या बताया आपने? हॉर्सटेल। यहां तक बात समझ गए? सर, अब थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट बना के लिख दिया है कि सारी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने कहा कि एल्गी, एल्गी का दूसरा नाम क्या था? Thallophyta. थैलोफाइटा। दूसरे कौन से प्लांट्स हैं? टेरिडोफाइट। Pteridophytes have naked embryo. क्या मतलब है इसका? naked embryo called spores. इनके अंदर जो एम्ब्रियो होंगे वो कैसे होंगे? naked होंगे। किसके अंदर? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। जी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए। क्या कह रहे हैं? सर थोड़ा स्लो करिए सर, बहुत फास्ट हो रहा है। फास्ट हो रहा है? आप वीडियो देख लीजिएगा बेटा, किसी एक के लिए मैं स्लो इतना नहीं हो पाऊंगा। नेक्स्ट आइए, दैट इज अ जिम्नोस्पर्म पर। यस सर, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स कौन से प्लांट थे? हाँ जी। नेकेड सीड थे। नेकेड सीड का क्या मतलब है? Do not डू have नॉट, हाँ, एनक्लोज्ड इन फ्रूट। तो ये ऐसे सीड हैं जो कि फ्रूट के अंदर नहीं होंगे, ये सीड नेकेड होंगे। तो यहाँ लिखा है मैंने डू नॉट एनक्लोज इन फ्रूट, और मैंने यहाँ लिखा है कि और फ्रूट भी एब्सेंट होता है इन प्लांट के अंदर, फ्रूट आर एब्सेंट। तो अगर मैं ये सवाल पूछूं कि क्या जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्रूट होता है या नहीं होता है, तो क्या जवाब है? नहीं होता। नहीं होता है। इसके बाद ये बताइए कि जिम्नोस्पर्म की बॉडी कैसी होगी? स्पोरोफाइटिक होगी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होगी। इसके बाद मैंने कहा कि ये पेरिनियल होंगे। पेरिनियल का क्या मतलब है भाई? हाँ जी, पेरिनियल होंगे, एवरग्रीन होंगे एंड वुडी होंगे। हाँ जी, और ये क्वालिटी जो है समहाउ मैच करती है डाइकॉट से। तो मैंने कहा कि मैचेस विद किन प्लांट से मैच कर रही है क्वालिटी? डाइकॉट। सवाल ये है कि पेरिनियल का क्या मतलब होता है भाई? तो मैंने कहा ग्रो फॉर मैनी ईयर्स। तो पेरिनियल का क्या मतलब हो गया? कि जो कि कई सालों तक ग्रो करेगा, कई सालों तक।
ठीक है, एवरग्रीन का मतलब हरे भरे रहेंगे, एवरग्रीन का मतलब है हरे भरे रहेंगे। क्या लिखा है? एंड वुडी, तो मैंने वुडी का मतलब है हैव वुड, इनके अंदर वुड प्रेजेंट होगी। और ये सारी क्वालिटी किसकी होती है? ये जिम्नोस्पर्म। दैट इज डाइकॉट प्लांट्स की भी होती है और जिम्नोस्पर्म की भी होती है। तो ये जो 3 क्वालिटी हैं कि पेरिनियल, एवरग्रीन और वुडी, ये क्वालिटी किसकी है? डाइकॉट्स की। यहां तक बात समझ में आ रही है? इसके बाद Yes, नेक्स्ट sir. आइए, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो डेट इज अ पाइन्स है, पाइन्स के अंदर आ जाएगा डेट इज अ पाइनस, Pinus. ठीक है। उसके बाद देवदार है, साइकस है, पाइनस, साइकस, देवदार, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज एन एंजियोस्पर्म्स पर। एंजियोस्पर्म्स कौन से प्लांट होंगे? फ्लावरिंग प्लांट। तो दैट इज अ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स, इनको हमने क्यों नाम दिया है? हाँ जी, तो मैंने कहा कि दे बियर फ्लावर, दे बियर फ्लावर एंड सीड। ये क्या क्या बियर कर रहे हैं? फ्लावर भी बियर कर रहे हैं और सीड भी बियर कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ग्रो इन ऑल कंडीशंस, ये हर तरीके की कंडीशंस में ग्रो कर जाते हैं। कौन से प्लांट्स? एंजियोस्पर्म्स। प्लांट बॉडी कैसी होगी इनकी? स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। इसके बाद वास्कुलर बंडल्स होंगे या नहीं होंगे? तो प्रेजेंट होंगे। Yes. तो वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। ये बताइए कौन कौन से ऐसे प्लांट है जिनके अंदर एब्सेंट थे वास्कुलर बंडल्स? सर एल्गी और वो ब्रायोफाइटा। एल्गी और ब्रायोफाइट्स के अंदर ब्रायोफाइट्स। एब्सेंट थे। और किस में प्रेजेंट थे? टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। जी। इसके बाद ये जो वर्ड था एनजीओ, एनजीओ के मायने हैं दैट इज अ कवर,